हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप इतनी अच्छी अच्छी सजेशंस मुझे दे रहे हो और इतना प्यार कर रहे हो, थैंक यू सो मच। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आतिश और मरजान एक दूसरे के ऊपर सो रहे होते हैं और जैसे ही मरजान को पता चलता है कि वो कहाँ पर सो रही है, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो जल्दी से ना खड़ी हो जाती है और बोलती है कि वो आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं कब तुम्हारे ऊपर ही सो गई। और वो वहाँ से ना भाग जाती है और आतिश ना उसे वहाँ पर बैठा हुआ स्माइल करके देखता रहता है। ये ज़्यादा स्माइल करने लग गया गाइस आजकल। तो फिर ना सीन शिफ्ट होता है हाइदर पर। तो हाइदर ना अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है कि जो कि ना बहुत ज़्यादा पहले पुराना उसका फ्रेंड था और उससे अभी अभी तक ना कोई भी बात नहीं हुई होती। तो वो बोलता है कि हाइदर, अच्छा हुआ हम मिल लिए, मुझे लगा था अब हम कभी नहीं मिलेंगे, हम ऐसे ही मर जाएंगे। वो बोलता है कि नहीं, हमें मिलना तो ज़रूर था। वो बोलता है कि तुमने इतने टाइम बाद मुझसे कांटेक्ट किया है, कोई तो इम्पॉर्टेंट बात होगी, तो बताओ मुझे तुम अपसेट क्यों हो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। तो हाइदर ना अपनी जेब में से 4 फ़ोटोज़ निकालता है, आतिश, कमाल, असली और उसकी माँ की। तो वो बोलता है कि मुझे ना इन लोगों के बारे में सब कुछ, छोटी से छोटी सब कुछ डिटेल्स चाहिए। वो बोलता है कि ये कौन है और तुम्हें इनकी डिटेल्स क्यों चाहिए। वो बोलता है कि मुझे इनकी ही डिटेल्स चाहिए और अच्छे से डिटेल चाहिए, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों कहता। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, और कौन है ये लोग, ये तो पता ही होगा ना तुम्हें। तो वो बोलता है कि यही तो मुझे नहीं पता है ना, इसी क्वेश्चन को तो मुझे जिया फाइंड करना है। तो फिर ना हाइदर उस आदमी को बताता है कि देखो, ये जो लड़का है ना, इसका नाम है आतिश करहान, ये बाकी 3 है जो सांप हैं उनका हेड है, और हमें इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए और हमें 3 लोगों के बारे में भी डिटेल चाहिए। उसके बारे में अगर हमें डिटेल मिलेगी तो हम आतिश करहान तक ईज़िली खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। और तुमसे जो भी हो पाए वो सब कुछ ढूंढो, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट कुछ भी, मुझे बस इसके बारे में हर एक न्यूज़ चाहिए। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। वो बोलता है कि कोई भी सुराख छोड़ना मत। वो बोलता है कि तुम हाइदर टेंशन मत लो। फिर वो बोलता है कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ वेपन दूंगा। तो वो बोलता है कि वाह, अच्छी ट्रेड कर रहे हो तुम, अब तो हम तुम्हारा ज़रूर काम करेंगे। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारा काम कर दूंगा हाइदर, तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो हाइदर कहता है कि थैंक यू, जल्दी से जल्दी काम करना। फिर यहाँ से शुरू होता है रोमांटिक एपिसोड और रोमांस ही रोमांस। तो ना आतिश वॉशरूम के अंदर होता है और ना बाहर से उसको आवाज़ें लगा रही होती है मरजान। वो बोलती है कि कितना टाइम लोगे तुम, कितने टाइम से अंदर हो तुम, प्लीज़ बाहर आ जाओ। वो बोलता है कि 5 मिनट और लगेंगे। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ हुआ है क्या? मुझे 5 मिनट तो लग ही जाएंगे अभी। तो वो बोलती है कि मुझे ना मेकअप का सामान लेना था अंदर से, बाहर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही, मुझे लगता है मैंने उन्हें अंदर ही छोड़ दिया, तो मुझे वो लेना था। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट कर सकती हो मेकअप के बिना भी, और 5 मिनट तो मैनेज कर ही सकती हो ना तुम, प्लीज़ 5 मिनट वेट कर लो। तो फिर ना वो ऐसे गंदा सा मुंह बनाती है, ऐसे बोलती है। तो वो बोलता है कि मुझे ना सुनाई दे रहा है। तो फिर वो जानबूझ के फिर से बोलती है। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम अंदर आ सकती हो। फिर वो बोलती है कि मैं अंदर आ रही हूँ, ठीक है ना। वो बोलता है कि हाँ, आ जाओ। तो वो ना मरजान धीरे से अंदर जाती है और पहले ना देखती है कि आतिश कहीं बिना कपड़ों के तो नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि आ जाओ। तो मरजान अंदर चली जाती है और उससे पूछती है कि कितना टाइम लेते हो तुम, इतनी देर में तो मैं 5 बार तैयार हो जाती। वो बोलता है कि हाँ हाँ, देखो तो सही कौन बोल रहा है। फिर वो बोलती है कि एक बार तुम अंदर आ जाते हो ना, फिर बाहर आने का नाम ही नहीं लेते हो। वो बोलता है कि हाँ हाँ, तुमने खुद को मुझसे कंफ्यूज कर लिया है कि ये तुम टाइम लगाती हो। वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती है। वो बोलता है कि मैंने ना इतनी लिस्ट बनाई नहीं है कि कितने दिन हम लोगों ने मैंने बाहर वेट किया है तुम्हारा वॉशरूम के। तो वो बोलती है कि इतने दिन तो हमें शादी किए भी नहीं हुए हैं, ज़्यादा नहीं बन रहे, तुम ज़्यादा ही बातें आगे बढ़ा रहे हो। तो फिर ना वो अपना सामान वहाँ से ढूंढने लग जाती है। तो आतिश बोलता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा टाइम लेती हो। फिर वो बोलती है कि नहीं जी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, मैं सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ, और 5 मिनट तो अभी लगते ही हैं ना, तो तुम ज़्यादा बढ़ा रही हो मेरा टाइम, मैं सिर्फ 5 मिनट ही लेती हूँ। वो बोलता है कि नहीं, तुम 5 मिनट नहीं लेती हो। फिर ना वो कुछ ढूंढने लगती है। वो बोलता है क्या ढूंढ रही हो? वो बोलती है मेरा मस्कारा। वो बोलता है कि कुछ भी हो, इस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हाय। तो फिर वो बोलती है व्हाट, वो कुछ बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर मत ढूंढो, तुम्हें वैसे भी मस्कारा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और ना वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो बोलता है कि तुम इससे पहले जाओ, जो मेरे दिमाग में मैं ना तुमसे वो करना चाहता हूँ।
वो ऐसे शॉक हो जाती है कि क्या करना चाहते हो। फिर वो बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगी या नहीं अगर मैंने वो सब कर लिया। तो मरजान ना उसकी तरफ देखती रहती है। तो आतिश ना अपने गले में से वो टॉवल निकालता है और बोलता है कि मैं सच में कर रहा हूँ। तो वो फिर उसको देखती रहती है, कुछ नहीं बोलती, अपना टॉवल निकालता है और टॉवल ना उसके गले में डाल देता है और बिल्कुल उसको ना अपने करीब खींच लेता है। और मरजान को ऐसे लग रहा होगा ना कि मेरे को किस कर। तो फिर वो उससे बोलता है कि मैं पक्का कर रहा हूँ, तुम पक्का मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी ना, और प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगी। तो मरजान कहती है कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। तो फिर ना वो उसको देखता रहता है, वहाँ से ना एक शावर क्रीम उठाता है और ना मरजान के मुंह पे फेंक देता है। मरजान ज़ोर से चिल्लाती, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो तुम, ये क्या किया तुमने मेरे साथ। तो ना मरजान कहती, रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। तो फिर ना वो और क्रीम उठाता है और मरजान के ऊपर फिर से फेंक देता है। तो मरजान भी ना वहाँ से क्रीम उठाती है। तो आतिश कहता है ना, अगर दो बंदे हो ना बाथरूम में तो वो यही करेंगे। फिर वो बोलती है, रुको तुमने वार स्टार्ट किया था ना, अब मैं रिवेंज लूँगी तुमसे। तो फिर ना वो भी क्रीम उठाती है और एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं। यार कैसे ये बच्चों की तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर ना वो क्रीम उठाते हैं तो आतिश ना उसको मरजान को उठा लेता है ऊपर। गाइस मिरर में देखना, उसकी टांगे ना उसके मतलब वेस्ट पे जाती हैं आतिश के। तो ना फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, मतलब ऐसे चिल्ला रही थी मैं तो, भाई किस कर लो, बहुत टाइम हो गया, कर लो कर लो कर लो, सारे एपिसोड निकल गए। फिर ना आतिश उसे कहता है कि जब तक तुम गिव अप नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो बोलती है कि हाँ ओके ठीक है मैंने गिव अप कर दिया, प्लीज़ अब मुझे जाने दो। वो बोलती है कि क्या कहा तूने, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। वो बोलती है कि ठीक है मैंने गिव अप कर लिया, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नीचे उतार दो। तो आतिश ना फिर उसे नीचे उतार देता है। तो मरजान और आतिश फिर एक दूसरे को ना ऐसे देखते ही रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, और वो ना एक दूसरे के अंदर ही खो जाते हैं। तो अभी ना ऐसे लग रहा था कि शायद आतिश मरजान को किस करने ही वाला होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और आतिश और मरजान एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर ना मरजान के ऊपर जो क्रीम लगी हुई थी ना, वो आतिश अपने हाथों से हटाने लगता है। तो ना मरजान को छींक आ जाती है और जितनी भी क्रीम मरजान के मुंह पे लगी होती है ना, वो आतिश के मुंह पे आ जाती है। तो आतिश ना आंखें बंद कर लेता है और बोलता है कि ओहो। तो फिर वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, ब्लेस यू। तो वो बोलती है कि हाँ भगवान तुम्हें भी ब्लेस करे। तो फिर वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बाहर रही थी ना सारा दिन, इसलिए तुम बीमार हो गई, रात सारी रात तुमने बाहर ही निकाली है। ऐसे मैंने कहा था ना कि बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहते हैं, पर तुम्हें ही था बालकनी में बैठना है, अब ठंड लग गई है तुम्हें। वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर ना वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ और थोड़ी रेस्ट कर लो और सो जाना, थोड़ी ज़्यादा रेस्ट कर लेना। फिर ना आतिश भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और ना मरजान भी उसे ऑकवर्डली ऐसे देखने लगती है। तो आतिश ना ऐसे ऑकवर्ड दूर करने के लिए बोलता है कि मुझे लगता है ना मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तुम खुद को साफ़ कर लो और फिर ना रेस्ट कर लेना। तो मरजान ना उसकी तरफ देखने लग जाती है। आतिश ना बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है और ना उसकी तरफ ऐसे ना छोटू सा क्यूट सा मुंह बना के उसकी तरफ देखता ही रहता है। फिर वो बोलता है कि हाँ अब ना मुझे जाना चाहिए यहाँ से, और इतना बोलते ही ना वो वहाँ से चला जाता है और मरजान अकेली वॉशरूम में रह जाती है। और मरजान भी ना काफ़ी ऐसे ऑकवर्ड फील कर रही होती है और फिर ना वो स्माइल करने लगती है और आतिश के बारे में और जो अभी उन दोनों के बीच में हुआ लाइक उसके बारे में ना सोचने लग जाती है। फिर ना शिफ्ट होता है सीन नज़ीर पर। नज़ीर ना वेट कर रहा होता है असली का उसके ही घर के पीछे। तो असली वहाँ पर आती है और बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें पता नहीं है क्या तुम मुझे कहाँ बुला रहे हो, जो बात फ़ोन पे हो सकती थी तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुला रहे हो। हाँ अगर हमें किसी ने देख लिया तो क्या होगा। तो नज़ीर ना उसको कुछ नहीं बोलता, बस उसकी तरफ देखते ही रहता है और ना असली का जाकर गला पकड़ लेता है। असली बहुत चिल्लाती है कि नज़ीर तुम क्या कर रहे हो, नज़ीर क्या कर रहे हो, पर असली का गला वो छोड़ता ही नहीं है और उसको वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मरजान से दूर रहना। और नेक्स्ट एपिसोड गाइज़ मैं कल अपलोड करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा दूसरा चैनल है चेरी एक्सप्लेन्स, तो उसका लिंक भी मैंने ना पोस्ट में दे रखा है, तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैंने एक नया टर्किश ड्रामा स्टार्ट किया है जिसमें माफिया रोमांस है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको भी देखना। बाय बाय।